टेक्नो पोवा 2 चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% विद दिस 18 वाट का चार्जर। सो आज मैं स्पेशली इस टेक्नो पोवा 2 का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो ये जो डिवाइस है ये जस्ट रिसेंटली अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है कुछ मंथ पहले ही, और जो डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है कि ये इसमें 7000 mAh का बैटरी मिलता है। और अगर आप एक गेमर पर्सन है, गेम खेलना आपको ज़रा पसंद है, साथ ही साथ आपको बड़ा डिस्प्ले साइज चाहिए, तो ऐसे में ये जो डिवाइस है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। बिकॉज पहली बात तो बहुत बड़ा स्मार्टफोन है ये, वन हैंड से आप इसको इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आपको दोनों हाथों का यहाँ पर यूज़ करना होगा। लेकिन गेम खेलने के लिए और स्पेशली मूवीज़ वॉच करने के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इवन थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है टेक्नो पोवा 2। तो इसके साथ में जो चार्जर आता है ये है 18 वाट का चार्जर, जो इस टेक्नो पोवा 2 को मैं चार्ज करने वाला हूँ 0 to 100%। चार्ज होने के लिए ये कितना टाइम कंज्यूम करता है ये हम क्लियरली यहाँ पे चेक इट आउट करेंगे। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसे अगर आपको परचेज करना है तो आपको ऑनलाइन ही जाना होगा। अमेजोन पर आपको ये स्मार्टफोन अवेलेबल मिल जाएगा और इसे आप अमेजोन से इजीली परचेज कर सकते हैं। 4GB रैम और 6GB रैम दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 4GB रैम वाला जो प्राइस है उसका नियरली कुछ 12,000 रुपये, और जो 6GB रैम वाला है उसका जो प्राइस है वो है नियरली 13,000 रुपये। दोनों स्मार्टफोन्स आपको अमेजोन पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसके रिलेटेड मैंने टॉपिक्स ऑल भी कवर किया, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या टॉपिक चाहिए इस टेक्नो पोवा 2 को लेकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसका चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और बिकॉज जो आपका क्वेरी है वो और भी हज़ारों यूजर्स के क्वेरीज हो गए, तो आपके साथ साथ उनका क्वेरी भी सॉल्व होगा। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स होगा तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स इस टेक्नो पोवा 2 को चार्जिंग पे सेट करते हैं। तो इसका चार्जिंग जरा मैं ऑन कर लेता हूँ। सो अभी डिवाइस पूरा का पूरा स्विच ऑफ है, 1% भी डिवाइस चार्ज नहीं है, पूरा 0% से इसको मैं चार्जिंग पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स कनेक्ट स्मार्टफोन। सो चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है एंड पूरा का पूरा ये स्मार्टफोन 0% है, यू सी 1%। सो साथ में यहाँ पर मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि इसे ट्रैक करने में इजी पड़े। तो अभी यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी जो डिवाइस है ये प्योरली 0% है एंड अभी जस्ट 1% हुआ है। सो अभी चेक करते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइस है ये 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है, कितना आवर्स में टाइम होता ही है। तो अभी यहाँ पर जो डिफरेंस लेते हैं 1 आवर का डिफरेंस लेते हैं और चेक करते हैं कि 1 आवर के डिफरेंस में ये टेक्नो पोवा 2 0 to कितना % चार्ज होता है। तो यहाँ पर अभी जो डिवाइस है ये स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ मोड पे तो ये वैसे फास्टली चार्ज होगा, बट फिर भी चेक करते हैं। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। सो नाउ अभी एग्जैक्टली टोटल 1 आवर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट 1 आवर से टेक्नो पोवा 2 चार्ज हो रहा है। 0% से इसे चार्जिंग पे सेट किया था और अभी एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना % चार्ज हुआ है यूजिंग 18 वाट का चार्जर। So it's completely 40% in a last 1 hour. So यहाँ पर रिजल्ट बेटर ही है, बिकॉज स्विच पहली बात उसका जो बैटरी है वो 7000 mAh का बैटरी है, तो ऐसे में 40% डिवाइस का चार्ज होना इन 1 आवर इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, बिकॉज बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से 40%। अगर अब 5000 mAh का बैटरी होता अभी तो नियरली ये 60% क्रॉस ही हो चुका होता।
बट ये 7000 mAh का बैटरी है। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी इसमें चार्जिंग जो है वो कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अब इसके बाद अगर मैं इसे स्विच ऑन मोड पे चार्ज करता इस टेक्नो पावर 2 को, तो ये अभी नियरली इससे भी कम अभी चार्ज होता है, यानी कि 35 या 32% के आसपास अभी चार्ज होता है। बिकॉज जब भी हम मोबाइल को स्विच ऑन करके चार्ज करते हैं तो मोबाइल का जो हार्डवेयर सिस्टम है, बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन है वो सब भी रन करता है, रैम कंज्यूम होता है, प्रोसेसर भी कंज्यूम होता है, तो ये सब में टाइम वेस्ट हो जाता है। दैट्स इट। तो अभी ये चार्जिंग का एंड नहीं है, अभी मैं इसे चार्जिंग कंटिन्यू रखने वाला हूँ और फिर से अभी 1 आवर का डिफरेंस लेंगे और चेक करेंगे कि सेकंड वाले 1 आवर में, यानी कि अभी सिटी 2 घंटे में ये कितना परसेंट चार्ज, अभी 1 घंटा हुआ है, अभी 2 घंटे में ये कितना परसेंट चार्ज होता है, यानी कि 40% से ये कितना परसेंट रीच्ड होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर एट दैट्स इट। सो गाइस, यहाँ पर अभी टोटली 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 2 आवर से कंटिन्यूसली इस टेक्नो पावर 2 में चार्जिंग कंटिन्यू है। सो चेक करते हैं कि यहाँ पर लास्ट 1 आवर में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ, यानी कि जब स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर था उसमें ये नियरली 41% के आसपास था, और उसके बाद अभी यहाँ पर सेकेंड वाले 1 आवर में चेक करते हैं कि ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 02। So it's completely 76% in last 2 hours। तो 2 घंटे में ये 76% इसने डिवाइस को चार्ज किया है। सो एक तरीके से कहो तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बट ये एंडेड अप नहीं है। अगर इसकी जगह मैं फिर से इसे स्विच ऑन मोड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये इतना चार्ज नहीं होता था, नियरली कुछ 58% या 60 के नियर बाय में अभी ये चार्ज हुआ था। बट स्विच ऑफ मोड है तो ऑब्वियस सी बात है चार्जिंग फास्ट होगा ही होगा, बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी इसमें चार्जिंग जो है वो मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अब यहाँ पर चेक आप जब तक वेट करेंगे जब तक ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। अब ये चेक करते हैं कि ये पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए और एडिशनली कितना टाइम कंज्यूम करता है, और ऑलरेडी इसने 2 घंटा कंज्यूम कर लिया है, तो अभी और टाइम देखते हैं ये कितना कंज्यूम करता है पूरा 100% कंप्लीट होने के लिए। तो अभी रिटर्न तब आते हैं जब ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो रिटर्न आते हैं चेक करते हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो नाउ अभी यहाँ पर टोटली मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे कंप्लीट होने आ चुके हैं, 2 आवर 56 मिनट्स। सो अभी जो ये टेक्नो पावर 2 है ये ऑलमोस्ट पूरा चार्ज होने आ ही चुका है, जस्ट ओनली लास्ट का 1% यहाँ पर रिमेनिंग है, यानी कि इस डिवाइस ने टोटली 3 घंटा कंज्यूम कर लिया पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए, बट फिर भी अभी तक ये 3 घंटा पूरा हुआ नहीं है। सो लेट्स वेट करते हैं कि अभी ये लास्ट का 1% होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स वेट हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल। सो नाउ अभी यहाँ पर 2 आवर 59 मिनट्स हो रहे हैं और ये जो टेक्नो पावर 2 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। यू सी दैट। सो टोटली इस टेक्नो पावर 2 ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए 3 घंटा एग्जैक्ट कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर इस डिवाइस को मैंने स्विच ऑफ मोड पे चार्ज किया था, इसलिए इसने 3 घंटा कंज्यूम किया सिर्फ, लेकिन अगर मैं इसे स्विच ऑन करके चार्ज करता तो ये अभी 3.5 घंटा ले लेता, यानी कि 30 मिनट्स एडिशनली यहाँ पर कंज्यूम करता ही करता था। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ से टेक्नो पावर 2 को लेकर। वैसे तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है और इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा आपको, लेकिन कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस टेक्नो पावर 2 को एक ही डिवाइस को आप 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो इसकी बैटरी का आपको पहले केयर करना होगा। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि जब भी आप इस डिवाइस को चार्ज करो तो 0 to 100% आप चार्ज मत करो,
ओनली 90% तक ही आप अपने इस डिवाइस को चार्ज करो। द रीजन इज दैट बिकॉज मोस्टली एंड्रॉइड मोबाइल में ये होता है कि जब भी आप अपने डिवाइस को 0 to 100% चार्ज करते हैं तो 0 to 90% तक डिवाइस प्रॉपर चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट का 10% होता है उसे चार्ज होने के लिए डिवाइस ज़्यादा टाइम लेता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम यहीं पे आता है। तो ये एक तरीके से एक रेड अलर्ट होता है मोबाइल की तरफ से कि बस इतना सही चार्ज होना चाहिए डिवाइस है, दैट्स इट। बिकॉज उसके बाद का जो चार्जिंग है उससे आपके मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर आप 90% तक ही अपने डिवाइस को चार्ज करो अगर आप एक ही मोबाइल को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हो। बिकॉज फर्स्ट चीज, मोबाइल में बैटरी सबसे पहले खराब होती है, तो इसका आपको पहले केयर करना होगा। सेकंड पॉइंट, चार्जिंग के टाइम में कभी भी आपको अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना है, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो या कुछ भी हो। स्पेशली चार्जिंग के टाइम आपको मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है जब तक कि कुछ नेसेसरी चीज़ें ना हो। बिकॉज उसमें मोबाइल भी आपका चार्ज हो रहा होता है, उसमें आप उसमें मूवी भी प्ले करेंगे, गेम भी प्ले करेंगे, तो इससे सप्लाई का जो प्रोसेस है वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो मोबाइल के लूज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चार्ज करो कोई बात नहीं, लेकिन आप चार्जिंग के टाइम में अपना मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ मत करो जब तक ये नेसेसरी ना हो। थर्ड पॉइंट, वैसे आज के टाइम में तो कई सारे स्मार्टफोन्स में ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है, बट फिर भी यहाँ पर रात को सोते वक्त आप सोने के 2 घंटा पहले ही अपने मोबाइल को चार्जिंग पे रख दे, और जब आप सोने के लिए जाए तो चार्जिंग से निकाल दे। रात भर अपने मोबाइल को चार्जिंग करना अवॉइड करें, इससे भी मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर इम्पैक्ट आता है। बिकॉज रात भर में मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो उस समय हम अपने डिवाइस को चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि डिवाइस को इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 घंटा इनफ होता है फुल चार्जिंग के लिए, लेकिन फिर भी उसके बाद हम अननेसेसरी इसे चार्ज करते हैं, तो इससे मोबाइल की बैटरी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज़ करना चाहते हो और एक ही मोबाइल को आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज़ करना चाहते हो। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस टेक्नो पावर 2 का एक चार्जिंग टेस्ट वीडियो। तो यहाँ पर इस डिवाइस ने पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए एडिशनली 3 घंटा एग्जैक्टली कंज्यूम कर लिया। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन को लेकर आपके क्या क्वेरीज है, क्या डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यह था इस टेक्नो पावर 2 का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक 0 to 100%। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।